हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं हमारा वो है समावेशी शिक्षा का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समावेशी शिक्षा से आपके सीटेट के अंदर क्वेश्चन ना आए। तो इसके लिए हम करते हैं, देखिए समावेशी शिक्षा हमारा होता क्या है। समावेश यानी कि सभी को एक ही छत के नीचे समाना, एक ही छत के भीतर जो विकलांग और अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करना। यानी कि चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे वो अधिगम में निर्योग्य हो, या फिर कोई भी कमी हो बच्चे के अंदर, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उन सभी को हम एक ही छत के नीचे सभी के साथ पढ़ाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है समावेशी शिक्षा। ये आपको क्लियर होगा। फिर हमारा जो है ये बनाने की समावेशी शिक्षा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ। इनको देख करके आप आराम से इस टॉपिक से निकल जाएंगे। ये अवधारणा इसलिए बनाई गई ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ये अवधारणा बनाने के पीछे जो हमारा रीजन है वो क्या है, हमारी शिक्षा को सुधारने के लिए। फिर है अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए। देखिए, अगर बच्चे को हम अलग अलग पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, हीन भावना आ जाएगी बच्चे के अंदर। तो हीन भावना हमें किसी भी बच्चे के अंदर नहीं लानी है और ना ही उनको हतोत्साहित करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चों के साथ अगर बैठ करके पढ़ाते हैं और सभी को एक समान अगर समझते हैं तो इससे बच्चा अपने आप को सभी के बराबर समझेगा। फिर शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा जो है वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी भी गरीब अमीर वर्ग के लिए नहीं है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। फिर हमारा नेक्स्ट ये माना गया है कि पृथक्करण प्रकृति के नियम के विपरीत है। यानी कि पृथक्करण, किसी भी चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते। अगर भगवान ने किसी को कोई विकलांगता अगर दी है हमें तो हम उसको अलग नहीं बैठा सकते, उसको हमें सभी के साथ पढ़ाना है। फिर है इससे छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चा जो है किसी भी भेदभाव का शिकार नहीं होगा, सभी छात्र एक समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता को समस्या के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। देखिए, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। व्यक्तिगत जो भिन्नता है यानी कि अलग अलग उनके, चाहे पीछे से लैंग्वेज अलग है या फिर उनका बैकग्राउंड अलग है या फिर कोई मान लीजिए स्टेट अलग है, तो उन सभी को हम क्या देंगे, उनको सभी को सेम अवसर देंगे। ना कि उसे हमें समस्या के रूप में ना लेकर के किसके रूप में लेना है, हमें अवसर के रूप में लेना है। फिर है यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है। यह है छात्रों के आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। बच्चे क्या नहीं कर सकते, इसके बजाय जो बच्चे कर सकते हैं हमें उस पर कार्य करना है। हमें किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना है कि बच्चे जो है वो क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्याजे जी ने उन्हें क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट। जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो हमें भी उसी बेस पर चलना है कि बच्चे जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों का विकास, जो प्रत्येक बच्चा है, हमें ये नहीं कि हमें समावेशी शिक्षा में बैठा दिया तो हमारा काम पूरा हो गया। हमें जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें बच्चे को जो हमें सुप्रीम पावर मानना है। और बच्चे की जो मान लीजिए कोई बच्चा सृजनशील है, कोई बच्चा हमारा निम्न स्तर का है, कोई उच्च स्तर का है, तो हमें सभी को साथ लेकर के चलना है, ना कि किसी एक के बारे में सोच कर चलना है। फिर हमारी भारत सरकार ने 2005 में सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का फैसला लिया है और वो कब तक होगा, वर्ष 2020 तक। जो हमारा NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग स्कूलों ने क्या फैसला लिया है कि हमें हमारी जो शिक्षा है वो 2020 तक सभी विकलांग जो हमारे उनके अनुकूल सभी स्कूलों को प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेटेड कैसे की जाएगी। विकलांग बच्चों को मौजूदा प्रणाली में संशोधित किए बिना नियमित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रणाली के अंदर जो हमारा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारे विकलांग जो बच्चे हैं उन्हें को भी सभी के साथ समावेश किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें।